ताकि हम देख कर तेरा यकीन करें। तो कौन सा काम करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये रोटी हमको हमेशा दिया कर। यसू ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया है, फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्ज़ी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँ। क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर ज़िंदा करूँगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, हम दुआ मांगे। खुदावंद के कलाम के लिए अपने आप को जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार करें, ताकि आज जब खुदावंद का कलाम हम सुने तो हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस। आज हम खुदावंद के कलाम को जब सीखने को यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब जानते हैं कि आज महीने का पहला इतवार है। महीने के पहले इतवार हम खुदावंद की पाक मेज़ में शरीक होते हैं, शायरबानी की रस्म को, इस पाक साक्रामेंट को जो है वो अदा करते हैं। आज भी हम इस बात के लिए खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ने हमें ये शर्फ़ बख्शा है, खुदा ने हमें मौका बख्शा है कि हम उसमें शरीक हो सकें। आज कि जो हमारी मरकज़ी आयत होगी, या जिस मज़मून के या जिस आयत के इर्द गिर्द हम रह कर सीखेंगे, वो छठे बाब की 35वीं आयत है। यहाँ पर लिखा है, यसू ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ये बातें उनको बता रहे हैं कि जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी ना भूखा होगा ना प्यासा होगा। खुराक जो है वो जिस्मानी ज़िंदगी की बड़ी अहम ज़रूरत है। हम कोई भी काम इस दुनिया में रहकर करते हैं, कारोबार है, किसी भी तरह का कोई भी मेहनत करते हैं, हम उससे मुआवजा या उसके अजर के जो है वो तलबगार हमेशा रहते हैं। और जो मुआवजा उससे मिलता है, हम उससे अपने घराने की ज़रूरियात पूरी करते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, मुख्तलिफ़ वसाइल जो है वो अपने आप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंसानी ज़िंदगी, एक घर में आप रहते हैं, आपके घर में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप शायद गुजारा नहीं है या आप रह नहीं सकते?
एक घराने में कौन सी ऐसी चीज़ होती है? कोई भी आप बता सकता है? या आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके ज़िंदा रहने के लिए? बारी बारी ज़रा बोले, क्या बोला है? पानी और रोटी और हाँ जी, खुदा का कलाम और हाँ जी, जगह के बगैर नहीं रह सकते। हाँ जी, जगह दे तो लड़ाइयाँ पईयां आने थे हर खानदान हर घर च। और कपड़े, ठीक है, और हाँ जी, सलूक का होना, ख़ानदानों में मोहब्बत का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आ रही याद? किसी ने पीछे से आवाज़ दी थी, पता नहीं किसकी आवाज़ आई थी मुझे हल्की सी। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। हाँ जी, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन बंद हो जाए कितनी देर बंदा रह सकता है जिंदा? है थोड़ी सी देर बाद। रोटी के बगैर कितनी देर जिंदा रह सकता है? पानी के बगैर बड़ी देर तक जिंदा रह सकता है। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा बंदा बहुत कम रह सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर जो बुनियादी ज़रूरत है खुदावंद यीशु मसीह उसके बारे में जो है वो बता रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो पानी जो है इंसानी बदन का कितने फ़ीसद हिस्सा पानी से बना हुआ है? 70% हिस्सा जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। हमें पानी की बड़ी ज़रूरत होती है। शायद आप कभी अंदाज़ा लगा के देखें, आप कभी तजर्बा करके देखें, आपको रोटी से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी। इंसानी बदन का जो 70% हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है। उसको ज़िंदा रहने के लिए पानी की जो है वो ज़रूरत होती है। कभी आपने सुना होगा कि फलाने बंदे के जिस्म का पानी जो वो कम हो गया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, वो अस्पताल में दाखिल हो गया। जिस्म का पानी जो है वो जब कम हो जाता है तो उसको अस्पताल दाखिल करवाया जाता है ताकि उसके बदन को जो ड्रिप्स है वो लगाई जाए और सारी चीज़ों से जो है वो सीखा जा सके या उससे वो ज़िंदा इंसान जो है वो रह सके। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उनको जिस बात के बारे में बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ख़ास तौर पर इस आयत में, इस हिस्से में जो है वो रूहानी खुराक के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले का जो हिस्सा है वहाँ पर जिस्मानी खुराक की बात की जा रही है, जहाँ पर लिखा है हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनांचे लिखा है उन्हें खाने के लिए आसमान से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें नहीं दी। कह रहे वो मूसा ने रोटी नहीं दी थी, वो किसने दी थी? खुदा ने दी थी। खुदा ने आसमान से ये खुराक मुहैया की थी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। और आगे जाकर इसको आप देखें 47वीं आयत में, इसी बाब की 47वीं आयत में चले जाए, यहाँ से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। यहाँ पर जिस्मानी बात हो रही है, उन्होंने मन खाया और वो मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। जिस्मानी तौर पर तो
हर एक आदमी ने मरना ही मरना है। आपको बाइबल मुक़द्दस में कौन सी शख्सियात नज़र आती हैं जो मरी नहीं? हाँ, यीशु मसीह मरे नहीं थे, 3 दिन कब्र में नहीं थे, इंसानी तौर पर वो मरे थे। और एलिया और हनूक, वो जिंदा जो है आसमान पर उनको खुदा ने उठा लिया। उसके अलावा तमाम बनीनो इंसान के लिए ये अमल जो है वो जारी है और रहेगा कि जो जो हम खाते पीते हैं, जो हम पहनते हैं, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने एक दिन मरना ज़रूर है। ये जहाँ पर जिस्मानी बात की जा रही है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमेशा ज़िंदा रहने की बात कर रहे हैं वो है रूहानी तौर पर। रूहानी तौर पर वो बात कर रहे हैं कि वो ज़िंदा रहेगा। लिखा है ताकि आदमी उसमें से खाए और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन को जो है वो दे रहे हैं। अपना बदन जो है वो सलीब पर उन्होंने दे दिया ताकि उनके उस तोड़े के बदन की बदौलत और उनके बहाए के खून की बदौलत जो है हम जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी पा सके। हम इस दुनिया में रहकर जो जो आपने चीज़ें गिनवाई हैं, रोटी, पानी, कपड़े, खुराक, घर, सारा कुछ, हम इसकी भाग दौड़ में रहते हैं और ये ज़रूरी भी है। हमें जिस्मानी तौर पर बढ़ने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे वक्त में हम जाते हैं, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, हमारी ज़रूरियात बढ़ती चली जाती है। आज से 10 साल पहले देखें, आपकी शायद ज़रूरियात बड़ी कम होंगी, या 20 साल पहले शायद तब मोटरसाइकिल आपकी इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी आज है। शायद तब मोबाइल इतना ज़रूरी नहीं था आज से 15-20 साल पहले या 10 साल पहले जितना आज ज़रूरी बना हुआ है। लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा, आपने तजर्बा किया कि पढ़ने के लिए मोबाइल नहायत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि आप उसके ज़रिए जो है वो घर में बैठकर बच्चे जो है वो अपनी क्लासेस जो है वो ले रहे थे। जैसे जैसे हम ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, हमारी ज़रूरियात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। हमें उनके मेयार तक जाने के लिए, उनको मीट करने के लिए, उन तक पूरा उतरने के लिए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन वसाइल को, उन बरकतों को जो है अपनी ज़िंदगी में लाना, उनको बरूए कार लाना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इंसान का जिस्मानी तौर पर ही बढ़ना या जिस्मानी तौर पर ही तरक्की करना जो है वो ज़रूरी है नहीं। जिस्मानी तरक्की के साथ साथ रूहानी तरक्की का होना जो है वो भी नहायत ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना हम जिस्मानी तौर पर बढ़े हैं, उतना ही रूहानी तौर पर भी हमारा तरक्की करना जो है वो लाजम है। खुदा हमसे रूहानी तरक्की का भी तकाजा करता है। और वो रूहानी तरक्की कैसे होगी? जब हम मसीह में होंगे। हमें रूहानी खुराक की ज़रूरत होगी, खुदा के कलाम की हमें ज़रूरत होगी, खुदा के कलाम को अपने दिल में बसाने की ज़रूरत होगी। खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त जो वो हमारे लिए तोड़ा गया, खुदावंद यीशु मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया, उसको यानी खुदावंद यीशु मसीह को अपने बदनों का हिस्सा बनाने से हम जो है वो तरक्की करेंगे। सिर्फ एक ही ज़िंदगी का पहलू नहीं है, सिक्के का एक रुख ये है जिस्मानी तरक्की, और दूसरा रुख क्या है? वो है रूहानी तरक्की। दोनों को जो है वो बराबर जब हम लेकर चलेंगे, फिर हम आगे तरक्की कर सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। आपको एक और वाक़या याद होगा सामरी औरत का।
सामरी औरत को खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुझे जिंदगी का पानी देता हूं। वो इस बात से हैरान थी वो कौन सा पानी है। वो उस खुदावंद यीशु मसीह की लोग बातों को अंडरस्टैंड कर नहीं पाते थे कि खुदावंद यीशु मसीह क्या बात कह रहे हैं। और यहां पर भी जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें कही कि वे जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ये बातें कह रहे हैं, उनके बाप दादा को जो है वो भी उनके बारे में भी बात कर रहे हैं, उनका भी तज़किरा यहाँ पर किया है। तो ये सारी बातें उनके लिए ठोकर का बायस बनी। और लिखा है बस यहूदी ये कहकर आपस में झगड़ने लगे कि ये शख्स अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है, कैसे हम इंसान का गोश्त जो है वो खा सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में भी ये बात कही कि ये जिस्मानी बात नहीं थी, ये रूहानी बात की जा रही थी। वो खुदावंद यीशु मसीह की बात को समझ नहीं रहे। और ना सिर्फ यहाँ पर, इससे पहले 41वीं आयत पर देखें तो वहाँ पर भी ऐसी ही बात है। लिखा है पर यहूदी उस पर बुड़बुड़ाने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? वो उसकी जिस्मानी जो अपीयरेंस है, जो जिस्मानी तौर पर उसके माँ बाप हैं या ख़ानदान है, जो उसका रख रखाव है, उस वजह से वो परेशान थे। ये जिस्मानी आदमी है, ये कैसी अजीब बातें कर रहा है। लेकिन खुदा के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहजादा। उसकी बातें जो है वो अजीब थी, उसके मशवरे जो है वो अजीब थे। उन्होंने मशवरा क्या दिया खुदावंद यीशु मसीह ने? अजीब मशवरा कि जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा, जो तेरे मुंह पर एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, जिसे तू कर्ज दे उससे वापस ना ले। ये बातें खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में थी, जो शायद आज भी हम इस पर पूरा नहीं उतरते, हम नहीं ऐसा करते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात यही है हकीकत में। और यहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह वो ये बात नहीं कह रहे कि हम उसके बदन को खाएं, लेकिन रूहानी तौर पर ये जो खुराक यहाँ पर मौजूद है, ये खुदावंद यीशु मसीह के खून की, ये खुदावंद यीशु मसीह के बदन को जो है वो पेश करती है। ये अनासर है खुदावंद यीशु मसीह के, रोटी जो है ये उसके बदन को पेश करती है, उसका एक अंसर है। ये जो शीरा है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के बहाए गए खून को जो है वो जाहिर करता है। और ये करता है जाहिर जब हम खुदावंद यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम खुराक खाते हैं हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें रोटी की तलब महसूस होती है, हमें भूख महसूस होती है, हम कमज़ोरी महसूस करते हैं, हम चाहते हैं कि अब हम खाना खा लें। जैसे सुबह होती है हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम नाश्ता करें, दोपहर होती है हमें दोपहर के खाने की, और रात होती है हमें रात के खाने की तलब होती है। इसी तरह हमें ये तलब होनी चाहिए, हमारे अंदर ये जुस्तजू होनी चाहिए कि हम इस खुराक को भी अपने बदन का हिस्सा बनाएं। हम उससे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपने बदन का, अपनी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बना सकते हैं। वो हमारी ज़िंदगियों में आना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई खोलेगा मैं अंदर आऊँगा, उसके साथ खाना खाऊँगा। वो हमारी ज़िंदगियों में आकर, हमारे ख़ानदानों में आकर रफ़ाकत रखना चाहता है, वो हमारे साथ वक्त गुजारना चाहता है। लेकिन जब हम अपने आप को तैयार करेंगे कि वो हमारे साथ रहे, हमेशा हमारी ज़िंदगियों में सुकूनत करे,
कई तरीके हैं जिससे हम बाइबल मुक़द्दस में से सीख सकते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगी का, हमारे ख़ानदान का हिस्सा बन सकते हैं। मैंने कई दफ़ा ये बात कही है, पहले भी शायद कभी ये बात कही हो, कि हम चर्च में आकर गालियाँ क्यों नहीं निकालते, हम चर्च में आकर झूठ क्यों नहीं बोलते, हम चर्च में आकर बुरे काम क्यों नहीं करते। क्या वजह है? पाक जगह है, खुदावंद का घर है, खुदा की हजूरी है, खुदा यहाँ पर रहता है। और बाइबल मुक़द्दस क्या सिखाती है कि खुदा का मक़दस हमारी क्या है? हमारी ज़िंदगी है, हमारा बदन है। हमारा बदन जो है वो खुदा का मक़दस है। खुदा हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बदन में भी रहना चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बदन में रहे, वो हमेशा हमारे बदन का हिस्सा बना रहे और हम उसी डर और खौफ में गुनाहों से दूर रहें। लेकिन हम शायद जिस्मानी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं, रूहानी को इतनी तरजीह देते नहीं। हम समझते हैं कि सिर्फ चर्च में हम आकर इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। खुदा हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है जब हम उसका खौफ हमारी ज़िंदगी में ना हो। हमें ज़रूरत इस बात की है कि जब हम इस बदन में यानी इस रोटी में और इस शीरे में शरीक हो जाते हैं तो इसके असर को हमेशा ये अपनी ज़िंदगी में कायम रखे कि अब इसका असर जो है या खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है, वो हमारी ज़िंदगियों में है। और जब वो हमारी ज़िंदगियों में है तब ही हम आहिस्ता 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 जिस्मानी तौर पर भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ रूहानी तौर पर भी बढ़ेंगे। अगर हम एक तरह से बढ़ रहे हैं तो समझ लें कि हमारे बदन का दूसरा हिस्सा जो है वो मफलूज है, वो फालिज ज़दा है। अगर हम जिस्मानी तौर पर बढ़ रहे हैं, रूहानी तौर पर हमें फालिज हुआ हुआ है। अगर हम रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं, समझ लें हमें जिस्मानी तौर पर फालिज हुआ हुआ है। हम मफलूज हैं एक तरह से। सेहतमंद बंदा वही होता है जिसको फालिज ना हुआ, जो चल फिर सके। हमें खुदा मफलूज ना जिस्मानी तौर पर रखना चाहता है ना रूहानी तौर पर। वो चाहता है हम जिस्मानी तरक्की करें, हमारे पास बरकतें हो, हमारे पास रुपया पैसा हो, हमारे पास अपना घर हो, हमारे पास खुदा की नेमतें हो, हमारे पास खुदा की बहुत सारी तरह तरह की बरकतें हों। और वो साथ ये भी चाहता है कि हम रूहानी तौर पर भी बढ़ें, हमेशा खुदावंद को अपना निजात दहिंदा माने, उसकी तालीमात पर जो है वो अमल करते रहें। और जब हम एक महीने के बाद इस रस्म को अदा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम दोबारा से उस बात को जो है रीन्यू करते हैं, हम दोहराते हैं। कहीं अगर हमें कमी है तो हम उस बात को जो है वो इसके वसीला से दूर करें, हमें जो कमज़ोरी है उसको दूर करें। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब आज हम यहाँ पर खुदावंद की मेज़ में शरीक होने के लिए आए हैं तो हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ इस बात के तलबगार तो नहीं हैं कि खुदा हमें हमारे कपड़े भी हमें दे दे, हमें जूतियाँ भी दे दे, हमें घर भी दे दे, जो कुछ आपने सिखाया, आपने बताया है, हमें रोटी भी दे दे, हमें कपड़ा भी दे दे, सब कुछ दे दे, हम अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएं, इन सारी चीज़ों के हम तलबगार रहें और रूहानी किसी चीज़ की, किसी बरकत के हम तलबगार ही ना हो या ख़ुद कोशिश ना करें। जिस्मानी चीज़ों के लिए बड़ी दफ़ा कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन रूहानी बरकत के लिए कोई मेहनत ही ना करें, कोई आगे कदम ही ना बढ़ाएं। अगर ऐसा है तो आज हम खुदावंद की पाक मेज़ में शरीक होने वाले हैं, उसके बदन में और उसके खून में, जिसके अनासर रोटी और शीरे की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। हम उसमें शरीक होने वाले हैं। अपने आप को तब्दील करें, बदलें और खुदावंद में बढ़ें। जब हम खुदा में बढ़ना शुरू कर देते हैं, रूहानी तौर पर बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो जिस्मानी चीज़ें खुदा जो है वो इनाम में दे देता है। लेकिन अगर हम रूहानी चीज़ों को छोड़कर जिस्मानी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ें हमारे आगे आगे भागती हैं, हम ना उन पर पहुंच सकते हैं, ना उनको हासिल कर सकते हैं और खुदा को भी नहीं। हम दुनिया में भी नाकाम रह जाते हैं और खुदा की हजूरी भी हमारे पास होती नहीं, हम रूहानी तौर पर भी नाकाम रह सकते हैं। जब जिस्मानी
चीज़ों को छोड़कर रूहानी चीज़ों की तरफ भागते हैं, साथ साथ जिस्मानी चीज़ों के लिए भी मेहनत करते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा रूहानी तौर पर भी हमें बरकत देता है और जिस्मानी तौर पर भी बरकत देता है। इसलिए आपसे ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि आप मेहनत करें जिस्मानी चीज़ों के लिए भी, लेकिन साथ साथ रूहानी तौर पर भी खुदावंद को अपने ख़ानदानों का, अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनने का मौका दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता